एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी एटम्स फाउंडेशन चैनल पर और मेरा नाम है आरुषि मल्होत्रा एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। क्यों होने वाला है भाई? क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैथ्स में हमें पेपर प्रेजेंटेशन कैसे देनी। देखो जी, आता सबको है ना। अब आपकी मोस्ट ऑफ द तैयारी मैंने करवा दी है, आप लोगों ने सेल्फ स्टडी कर ली है, कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं, क्वेश्चंस अब अगर आप थोड़े और प्रैक्टिस कर लोगे तो और ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में एक और चीज होती है, दैट इज पेपर प्रेजेंटेशन, कि आप अपने स्टेप्स कैसे लिख रहे हो, कैसे अपने पेपर को प्रेजेंट कर रहे हो कि भाई आपके फुल मार्क्स आ सके। देखो, किया आपने सही है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है, जिनसे आपके नंबर और ज्यादा बेटर आ सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स और गुड हैंड राइटिंग वाली बात नहीं है यहाँ पर, बट स्टिल टीचर को अगर सब कुछ क्लियर एंड कट समझ आ रहा है तो बढ़िया बढ़िया नंबर आ सकते हैं ना। मान लो यार, एक स्टेप इधर लिखा एक स्टेप उधर लिखा, टीचर को समझ ही नहीं आ रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा, दिख ही नहीं रहा कि आपने दूसरा स्टेप कहाँ पर लिखा है, तो वो तो नंबर काट लेगी ना आपके। तो इसीलिए पेपर प्रेजेंटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कॉन्सेप्ट समझना है, जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। राइट। सो इस वीडियो में मैं आपको बहुत छोटी सी वीडियो में रखूंगी, ज्यादा मैं बकवास नहीं करूंगी, है ना। मेन मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे जिससे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर आपको ये वीडियो एंड तक पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उनका भी फायदा हो सके, उनको भी समझ आए कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। ओके, बात कर लेते हैं सबसे पहले। यार देखो, मैथ्स के पेपर की मैं बात करूंगी, मैं बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं बता पाऊंगी अच्छे से, लेकिन मैथ्स में मैं बहुत बढ़िया से बता पाऊंगी। हम मैथ्स पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का पेपर अगर हम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो यार आपको जो भी अपना ओम श्री गणेश जो भी लिखना है साइड में लिखो भाई, भगवान का नाम लेकर पेपर स्टार्ट करो। बिल्कुल। सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर को रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। यहाँ पर मैं बता रही हूँ सबसे पहला एक पॉइंट, रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली। प्लीज, इस पॉइंट को बच्चे सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर को 5 से 10 मिनट के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से स्कैन कर लेते हो, बहुत बढ़िया तरीके से रीड कर लेते हो, तो आपको समझ आता है कि कौन से क्वेश्चंस आपको 100% श्योरिटी के साथ आते हैं और कौन से क्वेश्चंस में आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डाउट है। तो जो भी क्वेश्चंस, attempt those questions first which are 100% sure। ऐसे क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करिए जिनमें आप 100% श्योर हैं कि हाँ जी भाई, इन क्वेश्चंस में तो हमारा कुछ भी बाल भी बांका नहीं हो सकता, एक भी चीज गलत नहीं हो सकती। उसके बाद आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। और कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे पेपर में जिसमें आप पहली बार कर रहे होगे, जो आप थोड़ा बहुत अटक जाओगे उनमें, जिनमें आपकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस रहेंगे, तो उन क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करिए। सॉल्व डाउटफुल क्वेश्चंस सॉल्व डाउटफुल क्वेश्चंस लेटर ऑन। ठीक है ना, सॉल्व डाउटफुल क्वेश्चंस लेटर ऑन। जो भी थोड़े डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनको बाद में सॉल्व करेंगे, लेटर ऑन, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और हमारी कोशिश ये रहेगी हम टाइम मैनेज ऐसे करें अपने पेपर में कि हम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, पेपर सॉल्व करते वक्त टाइम मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल भी सेल्फिश बन रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ चीटिंग वीटिंग में नहीं लग रहे हैं, क्योंकि चीटिंग से काम नहीं होगा यार। बोर्ड एग्जाम्स में अगर चीटिंग करते हुए पकड़े गए ना, आपके सारे पेपर, आने वाले सारे पेपर्स कैंसिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, सो इट्स बेटर यार कि एक पेपर के चक्कर में आप बाकी के पेपर गवा दोगे। सो इट्स बेटर कि अपना पेपर खुद करिए, सेल्फिश बनिए, अपनी मदद करिए, अपने दोस्तों की मदद मत करिए और ना ही उनसे मदद मांगिए। ठीक है, नहीं तो पकड़े गए तो आप भी जाओगे, आपका दोस्त भी जाएगा भाई। तो फिर 10th क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, या 12th के बच्चे अगर देख रहे हैं तो 12th क्लास भी रिपीट करनी पड़ेगी। ओके। टाइम मैनेज करना है कि आप अपना पेपर खत्म करें, कंप्लीट योर पेपर। कोशिश ऐसे करनी है कि 10 से 15 मिनट पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, बिफोर 10 से 15 मिनट पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। क्यों हो जाए? सो दैट बचे हुए 10 से 15 मिनट में रिवाइज योर आंसर्स। ये हर पेपर के लिए है, ये हर पेपर के लिए है। ये जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, दिस इज फॉर एवरी सब्जेक्ट, दिस इज फॉर एवरी सब्जेक्ट।
ठीक है, ये तो मैं बोलूंगी कि हर सब्जेक्ट में फॉलो करो। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भाई कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर 10 पहले आता है, आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 10, उसको सॉल्व करने लग जाइए। आपको क्वेश्चन नंबर 13 पहले आता है, आप क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए, उसको सॉल्व करने लग जाइए। दिस इज फॉर एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन आप सीक्वेंस एकदम करेक्ट मेंशन करेंगे। क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है तो आप क्वेश्चन नंबर 10 मेंशन करेंगे। अगर वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है तो 1 मेंशन करेंगे। ये नहीं कि सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 10 मेंशन कर रहे हो और आप यहाँ पर लिख दो क्वेश्चन नंबर 1, नहीं। ठीक है ना, वो गलत माना जाएगा। सो द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सेम विच इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। है ना, क्वेश्चन पेपर में जो नंबर दिया गया है वही सेम सीरियल नंबर, वही सेम सीक्वेंस नंबर यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर शीट। अब ये तो बात हुई क्वेश्चन पेपर की कि आंसर लिखने से पहले क्या क्या करना है। बात आती है आंसर शीट की कि आंसर शीट में आपको कैसे काम करना है। तो देखो, जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स की आंसर शीट होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। वो कुछ इस टाइप की होती है, रेक्टेंगुलर शेप की, इस टाइप की हॉरिजॉन्टल आंसर शीट्स मिलती हैं आपको, बुकलेट्स मिलती हैं। ठीक है, उसी के अंदर आपको ग्राफ पेपर भी दिया जाता है। अगर आपको ग्राफ की जरूरत है, आप ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करिए। जैसे लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर में आपको पड़ सकती है ग्राफ की जरूरत, अगर ग्राफिकल मेथड से कोई क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसी शीट होती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहीं पर साइड में आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे एक बहुत बड़ा सा रफ कॉलम पहले से ही ड्रॉ कर देंगे। आप उसके ऊपर लिख दीजिए रफ वर्क। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि वो अपनी आखिरी पेपर पे रफ कॉलम करते हैं। जो भी उनका बुकलेट होता है उसके आखिरी शीट पर अपना रफ वर्क करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी करना होता है। लेकिन उससे मेरा मानना ये होता है कि टाइम वेस्ट होता है। आप बार बार पेजेस पलटाते रहते हो, और फिर मान लो अगर कभी आपको रिवाइज भी करना है तो आप ढूंढोगे उसमें, है ना, कि अरे मैंने ये डिवीजन सही किया था या नहीं किया था, है ना, अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर 10 मान लो पहले, सबसे पहले सॉल्व किया है, यहीं पर आपने सॉल्व किया और आपको कैलकुलेशन करनी है भाई, तो आप यहीं पर साइड में ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, जो करना है करिए। तो आपको रिवाइज करने में भी इजी होगा कि अच्छा कैलकुलेशन में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना था, आपने चेक किया, अच्छा ये सही है मल्टीप्लिकेशन, काम हो गया। आपका पेजेस पलटाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, इससे आपका टाइम मैनेज होगा। लेकिन प्लीज एक लाइन जरूर ड्रॉ करिए और उस लाइन के इधर मत आइए अपनी रफ कैलकुलेशन को लेकर, क्योंकि नहीं तो फिर खिचड़ी मच जाएगी। अपने पेपर को नीट एंड क्लीन सॉल्व करना है, नीट एंड क्लीन पेपर सॉल्व करना है। ठीक है ना, नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका पेपर, राइट। जरूरत पड़े पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करिए लाइंस ड्रॉ करने के लिए, और मेरी बात मानिए तो टाइम वेस्ट होता है। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन खत्म हो गया, आपने लिख दिया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, मान लो प्रूविंग वाला कोई क्वेश्चन था, आपने लिख दिया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद 2 लाइंस का गैप दो, 2 लाइंस गैप। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आप ना लाइंस लगाना स्टार्ट कर देते हो पेंसिल स्केल के हेल्प से, उससे टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर पेपर छूट जाता है। तो अब 2 लाइंस का गैप दे दो। 2 लाइंस का गैप देने के बाद एकदम नीट एंड क्लीन आपका गैप हो गया कि ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना चाहते हो, तो आपने क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट किया 2 लाइंस के गैप देने के बाद। फिर उसके बाद आपकी शीट खत्म हो गई, बहुत बढ़िया, आप नेक्स्ट शीट पर आए, आपने क्वेश्चन नंबर 11 कंटिन्यू किया, आपने लिख दिया ये हमारा आंसर है। ठीक है, फिर आपने 2 लाइंस का गैप दिया और उसके बाद फिर से आपने क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट किया एंड सो ऑन। आपने जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप करिए। फिर से यहाँ पर आपने रफ कॉलम बना लिया, आपने रफ वर्क बना लिया, और रफ वर्क में आपने जो भी आपकी कैलकुलेशंस है वो आपने कर दी। ठीक है, उसके बाद पेपर करने के बाद सबसे पहली चीज, रिवाइज करने से भी पहले आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, मान लो क्वेश्चन पेपर में कोई पेपर पेज जो है वो चिपका हुआ रह गया, है ना, तो आपने तो इग्नोर कर दिया, आपने सीधा क्वेश्चन नंबर 13 के बाद जल्दी जल्दी में क्वेश्चन नंबर 20 देख लिया, और आपने क्वेश्चन नंबर 20 करना भूल गए। आप क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 आपने देखा ही नहीं, तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके मिस आउट हो गए। तो इसीलिए प्लीज ऑलवेज चेक द क्वेश्चंस कि आपने सारे अटेम्प्ट किए हैं या नहीं। ठीक है ना, सारे अटेम्प्ट किए हैं या नहीं, क्लियर है। तो प्लीज ये चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे साथ भी हो चुका है, बहुत सारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो चुका है कि भाई क्वेश्चन पेपर्स चिपके रह जाते हैं, या फिर वो क्वेश्चन पेपर्स पीछे पलटा के नहीं देखते हैं, है ना, अपना एंड शीट नहीं देखते हैं कि भाई
कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि कितने हैं आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपको रीड करने हैं। सो अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे 30 पूछे जा रहे हैं तो आप देखिए कि आपने क्या टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3, सबसे पहले तो ये देखिए कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं या नहीं। उसके बाद अपनी कैलकुलेशंस चेक करिए, उसके बाद अपने आंसर्स को रिवाइज करिए। क्लियर है? बस मुझे इतना ही बताना था। आंसर बुकलेट में आपको बच्चे ग्राफ दिया जाएगा, तो ग्राफ बहुत ही नीट एंड क्लीन पेंसिल और स्केल के हेल्प से ड्रॉ करना है, पेंसिल और रूलर के हेल्प से ड्रॉ करना है, फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करनी है। और ग्राफ के अंदर आपको स्केल मेंशन करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सारी चीजें मेंशन करनी है, तभी नंबर मिलेंगे। प्रॉपर स्टेप्स मेंशन करने हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में बात करूं अगर मैं, तो गिवन, टू प्रूव और फिगर, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर क्वेश्चन पेपर में दी गई है तो एग्जैक्ट सेम फिगर आप अपनी आंसर शीट में भी ड्रॉ करेंगे। अगर फिगर नहीं दी गई है तब तो आपको फिगर ड्रॉ ही करनी पड़ेगी। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो हैं ये प्लीज ध्यान रखिए, दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। क्लियर है सभी को? सो प्लीज ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये पेपर प्रेजेंटेशन है आपका कि कैसे आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर्स को सॉल्व करना है। दिस इज मेनली फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, लेकिन आंसर शीट के केस में मैं सिर्फ मैथ्स के बारे में बता पा रही हूँ कि रफ वर्क आपको कहाँ करना है, कैसे करना है। मेरे अकॉर्डिंग रफ वर्क अगर आप साइड में ही कर लेते हो तो आपका टाइम बचता है और रिविजन के वक्त आपको रिवाइज करने में भी ईजी रहता है। कैलकुलेशन वहीं पर दिख जाएंगी तो आप फटाफट से चेक कर पाओगे कि डिवीजन क्या है, सही है गलत है, मल्टीप्लिकेशन सही करी है गलत करी है ना। नहीं तो बार बार पीछे पलटाते रहोगे, टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होगा तो बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत होती है कि यार मैथ्स का पेपर तो बहुत लेंदी आता है, छूट जाता है। नहीं भाई, आपका छूटा, दो लोगों का छूटा, तीन लोगों का छूटा, लेकिन बाकी 100-200 लोगों ने तो पूरा किया है। उन्होंने कैसे पूरा किया? क्योंकि उन्होंने टाइम मैनेज किया, उन्होंने क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड किया, पहले उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो 100% उन्हें आते हैं, उन्होंने डिस्ट्रैक्शन से दूर हटे, उन्होंने चीटिंग नहीं करवाई। अपने फ्रेंड अगर उनके तंग कर रहा है तो उसको बोल दिया कि भाई तू दूर हट, मुझे तो अपना पेपर करना है। पेपर के वक्त यू हैव टू बी सेल्फिश। पेपर के वक्त आप किसी के दोस्त नहीं हो, किसी के भाई नहीं हो, किसी के बहन नहीं हो, जो भी है नहीं हो, ठीक है ना। पेपर से बाहर निकलते ही यू आर देयर फ्रेंड, राइट? ठीक है, आपको लग रहा है ना कि आपके दोस्त से लड़ाई हो जाएगी, यार वो अच्छा आपका दोस्त ही नहीं है। अगर आपका दोस्त आपको लेकर डूबना चाहता है तो दैट मीन्स ही और शी इज नॉट योर गुड फ्रेंड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड वाली जो कहानी अगर आपका दोस्त आपको बताता है ना, तो प्लीज बोलो यार कि मैं तेरी एग्जामिनेशन हॉल से पहले मदद कर सकता हूँ। तुझे कोई टॉपिक समझना है तो आई कैन एक्सप्लेन यू दैट टॉपिक, आई कैन एक्सप्लेन यू दैट क्वेश्चन, बट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आई एम नॉट योर फ्रेंड। प्लीज पहले ये चीज क्लियर करके चलो, ठीक है। अगर वो आपसे दोस्ती तोड़ता है तो दैट मीन्स ही और शी इज नॉट योर गुड फ्रेंड, ठीक है। और बहुत लोग मिलेंगे दुनिया में, वी डोंट वांट यू। पेपर पर फोकस करिए, बिकॉज दिस पेपर, बोर्ड एग्जाम्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। ये नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे आ गए तो आप खुश होगे, आपके पेरेंट्स आपके टीचर्स खुश होंगे, बुरे आएंगे तो फिर पूरी उम्र रोते रहोगे। तो इसीलिए प्लीज अभी अपने ऊपर फोकस करिए, दोस्ती यारी से दूर हटिए, राइट? चलिए, तो ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। हमारी बच्चे सुपर 600 की सीरीज चल रही है दोपहर 4 बजे, और जोश बैच की सीरीज चल रही है शाम 7:30 बजे। ठीक है, सो आप ये सारी सीरीज हमारी यूट्यूब पर चल रही हैं, सो आप ये सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, दैट इज आरुषि __मल्होत्रा __। आप इंस्टाग्राम पर मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, वो डाउट्स मैं अपने सेशंस में या फिर वहीं पर ही क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।